हाय स्टूडेंट्स, आज अपन नीट और एफसेट के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा बोले तो अपन फोटॉन्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। वी आर यूजिंग फोटॉन्स। व्हाट इज फोटॉन? लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी रहती है पैकेट्स के फॉर्म में आती, जो भी लाइट की एनर्जी रहती है वो पैकेट के फॉर्म में आती। एक पैकेट को फोटॉन बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। क्वांटा बोलो या फोटॉन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे, जो लाइट की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसको इंसिडेंट एनर्जी बोल रहे। बेसिकली अपन क्या कर रहे, एक मेटल का सरफेस था अपने पास, मेटल के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सरफेस पे लेके आना है अपन को। एक बार इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके फिर इलेक्ट्रॉन को अपन मूव करते। मूव करने के लिए जो एनर्जी होना, काइनेटिक एनर्जी होना। आपको मालूम है जब भी अपन इलेक्ट्रॉन को मूव करते करंट प्रोड्यूस होता, ऐसा और नो? ठीक है। तो अपन क्या कर रहे, एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे, विद हेल्प ऑफ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके आ रहे, फिर इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे। तो जो इंसिडेंट एनर्जी थी वो वर्क फंक्शन में यूज हुई, काइनेटिक एनर्जी में यूज हुई। अब इंसिडेंट एनर्जी को मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं और वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखो, इंसिडेंट एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, h म्यू लिख सकता हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद है तुम्हारे को? और जो मिनिमम वर्क फंक्शन था उसको मैं h म्यू नॉट लिखता हूं। h क्या है बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको मालूम, सबको मालूम, लिख लो। अगर जिसको भी नहीं मालूम तो लिख लो। 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल्स सेकेंड। उसके बाद ये जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये जो म्यू नॉट है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को मैं वेलोसिटी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये जो काइनेटिक एनर्जी को अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो हाफ mv² लिखना है अपन